गाना धर्मेंद्र पाजी गुनगुना रहे थे और अगल बगल जो बैठे हुए थे, जयाप्रदा जी बैठी हुई थी, तो उनको कह रहे थे आप भी गुनगुनाइए। और आज सच में शायद धर्मेंद्र पाजी ये गाना गुनगुना रहे होंगे कि इस देश ने इतनी मोहब्बत दी है और इस देश को धर्मेंद्र पाजी ने जो किरदार और जो फिल्में दी हैं, वो आप उसका जो क्षितिज है होराइजन की तरफ आप देखेंगे तो हर किस्म की मूवी उन्होंने की है। एक्शन हीरो के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर्स इन द बॉलीवुड। और मेरे ख्याल से 80 के दशक में उनको बेस्ट लुकिंग एक्टर, मोस्ट हैंडसम एक्टर के तौर पर दुनिया का, हाँ केवल हिंदुस्तान का ही नहीं, उनको पुरस्कृत किया गया था। और कहते हैं कि जब वो सेट पर होते थे और जब वो एक्टिंग करने के लिए पहुंचते थे तो लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते थे सिर्फ एक उनकी झलक पा लेने के लिए। दुनिया के सबसे सुंदर पुरुषों में से एक उनको चुना गया था, जैसा मैं बता रही हूँ 70 के 80 के, मैंने कहा नहीं 70 के दशक में, समवेयर इन द मिड 70s। और अच्छा, ये कहते हैं कि उन्हें विश्व के लौह पुरुष के तौर पर भी एक पुरस्कार दिया गया था। और भारतीय सिनेमा में बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर थे जो एकदम कड़के हो गए थे, लेकिन उनको पैशन था फिल्में बनाने का। ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं जिनके लिए धर्मेंद्र पाजी ने काम किया और फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक सर्विस के तौर पर किया कि एक इतना अच्छा प्रोड्यूसर है और बॉलीवुड को इस प्रोड्यूसर को खोना नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत से मतलब लिस्ट हैं, लोग बताते हैं कि धर्मेंद्र पाजी को उस प्रोड्यूसर ने जाकर कांटेक्ट किया और ये कहा कि पाजी मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में आप काम करें। कई बार तो स्क्रिप्ट नहीं भी अच्छी होती थी तो धर्मेंद्र पाजी, क्योंकि मोहब्बत थी सामने वाले से और प्रोड्यूसर से, तो वो मना नहीं करते थे। उनकी शादी जो है बहुत पहले ही हो चुकी थी और उनके पिंड में ही शादी हुई थी। और सनी देओल और बॉबी देओल, उनकी पहली पत्नी से हुए ये 2 बच्चे थे। और फिर जब वो बॉलीवुड का रुख कर गए थे तो हेमा मालिनी के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की और उनसे मोहब्बत हो गई। और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, जिससे ईशा देओल और आहना देओल जो है वो उनकी बेटियां जन्मी थी। 8 दिसंबर 1935 को वो पंजाब के लुधियाना ज़िले में पैदा हुए थे। सहाने वाला गांव था एक, और जाट सिख परिवार था जहां पर वो उस परिवार में जन्मे थे। पिता हेडमास्टर हुआ करते थे, किशन सिंह देओल उनका नाम था। तो उसी गांव में उनका प्रारंभिक जीवन बीता था और उस गांव से फिर कभी उनका नाता टूटा नहीं। और सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनको जो है फगवाड़ा से थी, क्योंकि वहाँ से उन्होंने 10th की थी। तो उनकी ज़िंदगी की जो ज़्यादातर यादें हैं अपने शुरुआती जीवन की, वो फगवाड़ा से जुड़ी हुई थी। प्रीति सोमपुरा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है और वो वहीं पर मौके पर मौजूद है जहां पर उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया है। प्रीति, अभी इस वक्त वहां पर अभी भी एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी हैं, जो उनके करीबी हैं, आना जाना है, अभी भी आपको दिख रहा है वहां पर? उनका अंतिम संस्कार जो है ख़त्म हो चुका है। यहाँ आप देखें कि काफ़ी बड़ी संख्या में मीडिया के साथ साथ जो है उनके चाहने वालों की भी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और अब से कुछ ही देर पहले उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। परिवार के सभी लोग जो है घर के लिए निकल चुके हैं और वहीं दूसरी ओर जैसे कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान भी यहाँ पर आए थे और पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद था। सभी लोग जो है यहाँ से निकल चुके हैं और उनका अंतिम संस्कार में जो है कई सारे उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे सभी लोग यहाँ पहुँचे थे और उनका अंतिम संस्कार हो गया है। पूरा परिवार जो है यहाँ से निकल चुका है। अगर बात करें धर्म जी की, तो धर्म जी पिछले कुछ दिनों से मुंबई की ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट है। आज सुबह जो है उनका निधन हो गया था और उनकी अंतिम इच्छा ऐसी थी कि जब उनका निधन हो तो इसको लेकर कोई अंतिम यात्रा निकाली ना जाए, सिर्फ उनके निकट के दोस्त और जो परिवार के लोग हैं उनके बीच में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उनकी यह आखिरी इच्छा थी और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है देओल परिवार ने पूरा इसी तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया। प्रीति, आप तो बहुत सारे लोगों के टच में हैं, आप एंटरटेनमेंट कवर करती हैं,
बीच में आप भी जानती हैं कि खबर आई थी कि धर्मेंद्र पाजी की अचानक तबीयत ख़राब हुई, सांस लेने में तकलीफ़ हुई, फिर वो अस्पताल में भर्ती हुए, फिर खबर छन के आई कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। खूब आलोचना भी हुई थी, लेकिन कहा गया कि परिवार की तरफ से सूचित किया गया था कि अस्पताल वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बात करें तो अस्पताल की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि उनको आईसीयू में एडमिट किया गया था और परिवार की इच्छा यही थी कि जब उनका निधन हो तो आखिरी सांस जो है वो उनके जू के बंगलों में ही रहे। और जू के बंगलों में ही जो है आज सुबह उनकी निधन हो चुकी है और उसके बाद में जो है आज उनके अंतिम यात्रा जो है निकाली नहीं गई, एम्बुलेंस के जरिए ही उनको लाया गया। परिवार के लोगों के बीच में जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। कई दिनों तक वो ब्रीच अस्पताल में थे और पिछले हफ्ते ही जो है उनको अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद जो है वो घर पर आए थे और यहीं पर जो है उनका इलाज चल रहा था। अचानक तबीयत खराब हुई थी प्रीति, क्योंकि जयाप्रदा जी बता रही थी कि 2 महीने पहले ही तो मुलाकात हुई है और वो ठीक ठाक थे, वो सेहतमंद थे। हाँ, उम्र ज़रूर हो गई थी लेकिन बावजूद उसके ही वॉज हेल्दी एंड फाइन। देखिए, बात करें धर्म जी की तो धर्म जी जो है 88 इयर्स के थे और जो बुज़ुर्ग हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद को इतना एक्टिव मानते थे कि रोज़ सवेरे वो जिम में जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे। इसके अलावा जब भी वो उनके लोनावाला के बंगलों में रहते थे वहाँ स्विमिंग भी करते थे। वो अपने आप को हमेशा फिट रहना पसंद करते थे और यही जो है उनके बेटे बॉबी देओल और सनी देओल में भी देखने को मिला कि वो हमेशा फिटनेस को लेकर जो है दोनों भाई भी जो है काफ़ी अवेयर है। अगर बात करें धर्म जी की तो सुबह से ही वो काफ़ी एक्टिव रहते, सुबह 6 बजे उठ जाते थे। उसके बाद में जैसे कि हमने कुछ देर पहले जो रसोई जिन्होंने धर्म जी के घर में खाना बनाने का काम किया था, वो रसोइयों ने भी हमको साफ कहा कि धर्म जी जो है दिल से पूरी तरीके से पंजाबी थे और उनको पंजाबी खाना इस खास करके सरसों का साग और मक्के की रोटी जो है उनको काफ़ी पसंद थी। पनीर खाना बहुत पसंद था और उनके घर में पूरा शुद्ध शाकाहारी पंजाबी खाना ही बनता था। पंजाबी खाना, पंजाबी खाना जी, उनके रसोइये से जो हमने बात की आपसे कुछ दिन पहले, उनका पूरी तरीके से यही कहना था कि उनको पंजाबी खाना जो है बहुत पसंद था। प्रीति, अभी तक कौन कौन वहाँ पर पहुँचा है और सबसे ज़्यादा नज़दीकी धर्मेंद्र की आखिर तक किसके साथ रही है? हमने देखा अमिताभ पहुँचे, सलमान खान पहुँचे, बहुत से दूसरे और कलाकार पहुँचे हैं। देखिए, यहाँ पर जो है सलमान खान, सलीम खान के अलावा शबाना आज़मी, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन भी यहाँ पहुँचे थे। शोले की जय वीरू की जो जोड़ी थी वो आखिरकार बिखर गई है और अमिताभ बच्चन जी खुद यहाँ पर आए थे अपने बेटे के साथ में। उनका जो अंतिम संस्कार जो हुआ उसमें वो शामिल होने के लिए अंतिम संस्कार की पूरी विधियाँ फिलहाल ख़त्म हो चुकी है। पूरा परिवार जो है विलेपाले स्मशान गृह से जो है घर की तरफ निकल गया है। हालांकि जैसे ही ये खबर फैली उनके चाहने वाले जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए। आप देखिए कि किस तरीके से पूरा जमावड़ा यहाँ पे आ गया और पूरी तरीके से पूरा जो रोड है विलेपाला का वो ट्रैफिक जाम हो गया है।